नमस्कार दोस्तों, मेक रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज करेंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव। अभी हालिया संदर्भ में 20 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य राष्ट्रों के दायित्वों की पुष्टि करने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है और इस प्रस्ताव का संबंध है जलवायु परिवर्तन से निपटना। इस पूरे प्रस्ताव का विषय है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रों के दायित्वों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी हालिया संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रों के दायित्वों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय नामक विषय से एक प्रस्ताव अपनाया गया है। ये प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा अपनाया गया है? तो बताएंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है। अब ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? जैसा कि आपको पता है कि जो द्वीपीय राष्ट्र होते हैं मोस्टली वो जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो इसी संदर्भ में जो ये प्रस्ताव है वो वानुआतु एक द्वीपीय राष्ट्र है जो प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र है। इसके कारण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील अन्य छोटे द्वीपीय देशों की पहलों पर यह प्रस्ताव लाया गया। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर वानुआतु की चर्चा हुई है तो वानुआतु की राजधानी देख लेते हैं। वानुआतु की राजधानी है पोर्ट बिला। ठीक है, तो ये जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, जो द्वीपीय देश हैं, इनकी पहल पर यह प्रस्ताव लाया गया। तो इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील अन्य छोटे द्वीपीय देशों की पहल पर, मतलब जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी पहल पर यह प्रस्ताव लाया गया है। अब बात करते हैं कि प्रस्ताव पर वोटिंग किस प्रकार हुई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोटिंग की, विपक्ष में 8 देश रहे, जबकि भारत सहित 28 देश ऐसे रहे जिन्होंने स्वयं को मतदान से अलग रखा है। ठीक है, आइए बात करते हैं यूएनएससी की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है और कौन कौन से बिंदु इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एक अंग है, इसे बोलते हैं यूएनएससी। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एक अंग है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। 5 जो स्थायी मेंबर्स हैं वो चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? ये 5 स्थायी राज्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। वहीं 10 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इनका चयन क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अभी हालिया संदर्भ में 3 जून 2026 को कुछ अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, इसके अलावा देखा जाए त्रिनिदाद एंड टोबैगो है और जिम्बाब्वे है। इनको अभी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना है।